आज इतनी बात सुनी, आज तो क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के आज उन्हीं मानस पुत्रों ने उन दोनों पार्षदों को एक श्राप दे दिया कि जाओ, आपने हमारा अपमान किया है, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आपने हमारे साथ राक्षसों वाला बर्ताव किया है। जाइए, आप मृत्यु लोक में 3 योनियों में 3 जन्मों में राक्षस योनि में जन्म लोगे और वही जय और विजय। जब इतना सुनते हैं तो घबरा जाते हैं और घबरा करके गिड़गिड़ा करके उनके चरणों में पड़ गए। और जब इतना श्री हरि नारायण ने देखा तो वहां से बाहर की ओर आए और देखा कि 4 मुनि कुमार खड़े हैं और दोनों पार्षद जो हैं जय और विजय रो रहे हैं। आकर के भगवान ने कहा कि क्या बात है, हमें भी तो कुछ पता पड़े। आज दोनों पार्षदों ने सादा वृतांत बताया तो आज श्री हरि नारायण कहने लगे, भगवान ये दास हैं, इनसे गलती हुई है, इन्हें क्षमा कर दीजिए। आज 4 मुनि कुमार कहने लगे कि भगवान इसमें सुधार तो हो सकता है, लेकिन जो कह दिया वो होगा अवश्य। हाँ, लेकिन इतनी बात है कि ये 3 राक्षस योनि में जन्म तो लेंगे, लेकिन इनका उद्धार करने के लिए आप स्वयं जाएंगे तभी इनका उद्धार होगा। मेरे भक्तों, इतनी बात सुनकर के जय और विजय आज 3 जन्मों में राक्षस बने हैं। मेरे भक्तों, सर्वप्रथम तो पहले जन्म में कौन बने हैं? जय और विजय, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। और दूसरे जन्म में बने हैं रावण और कुंभकर्ण। और तीसरे जन्म में बने हैं शिशुपाल और दंतवक्र। आगे कथाएं आएंगी। आज तीनों जन्म में जब इन्होंने राक्षस योनि में जन्म लिया तो भगवान स्वयं अवतार रख करके इनका उद्धार करते हैं। बोले गोविंद भगवान की। मेरे भक्तों, आज श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जब जय और विजय पहले जन्म में मैया दिति के गर्भ, जो कश्यप ऋषि की पत्नी है, उनके गर्भ में आए हैं। और उनमें से जो कश्यप जी के वीर से मैया दिति के गर्भ में सबसे पहले स्थापित हुए, उसका नाम पड़ा है हिरण्याकश्यप। और जो मैया दिति के गर्भ से सबसे पहले बाहर आए, उसका नाम पड़ा है क्या? हिरण्याक्ष। मेरे भक्तों, एक बात और, कश्यप जी जो थे उनकी 2 रानियां, 2 पत्नियां हैं, अदिति और दिति। जो दिति हैं वो देवताओं की माँ है और जो अदिति हैं वो देवताओं की माँ है। मेरे भक्तों, आज राजन सुखदेव कहने लगे कि राजन, यहाँ पर आप सुनेंगे कि किस प्रकार से श्री हरि नारायण ने अपना दूसरा अवतार लिया है।
जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हो गया और जब जन्म हुआ है, जन्म लेते ही जैसे ही दोनों जुड़वे बच्चों ने जन्म लिया, आज सारी पृथ्वी पर प्रलय सी आ गई, तूफान सा आ गया। मेरे भक्तों, आज कश्यप ऋषि के घर में उन दोनों बच्चों का लालन पालन हो रहा है। आज दोनों बच्चे बढ़ रहे हैं और जब बड़े हुए हैं तो वही दोनों बच्चे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बहुत बड़े राक्षस बने हैं। एक बार की बात कि जो हिरण्याक्ष है उसने इस पृथ्वी को चुरा लिया। और जब इस पृथ्वी को चुराया और चुरा करके रसातल में रख दिया। मेरे भक्तों, और रसातल एक ऐसी जगह है, कैसी, बहुत गंदी जगह है। और जब इतना देखा देवताओं ने कि इस पृथ्वी को किसी राक्षस ने चुरा लिया है, तो आज रो करके सभी देवता कहां पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास में। आज ब्रह्मा जी कहने लगे, देवताओं मेरे पास कुछ नहीं है, चलो मेरे साथ में श्री हरि नारायण के भगवान जो श्री हरि नारायण है उनके सामने जाकर के ये प्रस्ताव रखेंगे और हमारे और उस पृथ्वी के प्राणों की रक्षा वही करेंगे। आज सभी देवता और ब्रह्मा जी कहाँ पहुंच गए? भगवान श्री हरि नारायण के पास में। मेरे भक्तों, आज जैसे ही वहां पहुंचे, आज सभी देवताओं ने जाकर के कहने लगे, प्रभु, नारायण भगवान कहने लगे, हाँ देवताओं क्या बात है? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु इस पृथ्वी को न जाने किस राक्षस ने चुरा लिया है और रसातल में रख दिया है। आज उसी समय समझा करके कहने लगे कि देवताओं चिंता ना करो, आज मेरे श्री हरि नारायण भगवान ने सभी देवताओं को धैर्य बंधाया और उसी समय भगवान श्री हरि नारायण ने एक अवतार लिया है। पहला अवतार कौन सा था मेरे भक्तों? मानस पुत्रों के रूप में, और दूसरा अवतार है वाराह भगवान के। बोले वाराह भगवान की जय हो। आज भगवान श्री हरि नारायण अपना दूसरा अवतार ले लेते हैं। किसके रूप में? एक शूकर के रूप में। मेरे भक्तों, रसातल इतनी गंदी जगह है कि वहां पर कोई और नहीं जा सकता। आपने देखा होगा कि सुगर सदैव गंदगी में पड़ा रहता है, उसी प्रकार से रसातल बहुत गंदी जगह है। और उसी रसातल में उस हिरण्याक्ष ने उस पृथ्वी को छुपा रखा है। और आज शूकर का रूप रख करके भगवान रसातल में पहुंच गए और वहां पर सबसे पहले पृथ्वी को उठाया। ऐसे ही होता है ना कि सबसे पहले जो काम करना है उससे सिद्ध करो और उसके बाद में कोई और काम देखो।
आज श्री हरि नारायण ने पृथ्वी को उठाया, सूकर रूप है, और ले जाकर के सौर मंडल में स्थापित कर दिया। मेरे भक्तों, और फिर वापस आ गए रसातल में, और इधर हिरण्याक्ष ने देखा कि रसातल में पृथ्वी नहीं है। जब 12 भगवान को देखा तो कहने लगे, अरे मूर्ख, कौन है तू और कहां ले गया था मेरी पृथ्वी को? अरे तुझे अपनी जान प्यारी है तो वापस मेरी पृथ्वी को मेरे पास लिया, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। उसी समय श्री हरि नारायण कहते हैं, अरे मूर्ख, अच्छा बुरा तू कौन होता है देखने वाला? मैं पृथ्वी को तुझे नहीं दूंगा। मेरे भक्तों, आज उसी समय उसी रसातल में 12 भगवान का और हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ है। युद्ध चलता रहा। अंत में जब 12 भगवान ने देखा कि बहुत खिला लिया इसे, अब इसे बहुत खिला लिया, अब इसका अंत ही कर देना चाहिए। उसी समय 12 भगवान ने उसी रसातल में मार दिया है हिरण्याक्ष को, उसका प्राणांत कर दिया। मेरे भक्तों, और उससे हिरण्याक्ष को मार करके आज पुनः भगवान अपने लोक में आ गए। बोले 12 भगवान की, विष्णु भगवान की जय हो। मेरे भक्तों, ये है मेरे भगवान, और एक छोटा सा बच्चा है और इतना भक्त है, इतना बड़ा भक्त है। एक दिन की बात है कि अपनी माँ से बोला कि मैया, मुझे पूजा करनी है। मेरी माँ, आपने देखा होगा जब कोई बच्चा छोटा पूजा करने जाए ना तो माँ बाप क्या कहते हैं? अरे बनेगा पुजारी, तू ही बनेगा पंडित, वह पूजा ना करने देंगे। अच्छा, लेकिन एक भक्त है और क्या कह रहा है अपनी मैया से कि नीको नाम हरि को, मैया जी मोहे लागे वृंदावन नीको। नीको नाम हरि को, जाते हुए से मैयारी मोहे लागे वृंदावन नीको। नीको नाम हरि को, मैया जी मोहे लागे वृंदावन नीको। नीको नाम हरि को, मैयारी मोहे लागे वृंदावन नीको। नीको नाम हरि को, मैयारी मोहे लागे वृंदावन नीको। घरे ठाकुरे तुलसी पूजा, घरे घरे ठाकुरे तुलसी पूजा, घरे घरे ठाकुरे तुलसी पूजा। दर्शन गोविंद जी को, मैयारी मोहे लागे वृंदावन जी को। मैयारी मोहे लागे वृंदावन जी को।
जननी को